कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू एडम्स टू गैलेक्सी। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो इस बार हम लोग साइंस की बातें नहीं करने वाले हैं, बल्कि इनमें कुछ ऐसे डिवाइसेस की बात करने वाले हैं जिनसे आपको साइंस को थोड़ा और गहराई में समझने में मदद मिलेगी। वेलकम विद साइंटिफिक डिवाइसेस। क्या होते हैं साइंटिफिक डिवाइसेस, किस तरीके से साइंस में इनका यूज है, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर से में जानेंगे बच्चों। तो डायरेक्टली हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चा इसे साइंस पर्पस से देख रहा है बच्चों, आप लोगों की नॉलेज आज थोड़ा और इनहैंस होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो सबसे पहले बच्चों, साइंटिफिक डिवाइसेस होते क्या हैं बच्चों? ये एक बहुत ही कूल इन्वेंशंस आप लोग इन्हें कह सकते हो, जिनकी मदद से हम साइंस को थोड़ा और अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं डेटा को, और एक्सपेरिमेंट्स भी हम कंडक्ट कर सकते हैं जिनसे हमें इस जो भी साइंटिफिक फिनोमिनाज हैं उनके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस हमें मिल सकता है। तो जैसे कि सबसे पहला डिवाइस जिसके बारे में बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसे सब लोग जानते हैं, उसका नाम है थर्मोमीटर। भाई सब बच्चों को बुखार कभी ना कभी तो आया होगा और आप लोग डॉक्टर के पास ज़रूर गए होंगे। और जब आप लोग डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर ने आपके मुंह में एक छोटा सा डिवाइस लगाया होगा, उसको कहते हैं थर्मोमीटर। और जिससे डॉक्टर को आपके जो बुखार आपको आया है, फीवर आपको आया है, उसकी रीडिंग का अंदाज़ा हुआ बच्चों। एक ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस से अगर आपका टेम्परेचर थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ होगा तो वहाँ पे थर्मोमीटर में रीडिंग आ जाएगी और डॉक्टर को पता चल जाएगा। अब आज की डेट में तो बच्चों जब से कोविड आया है तब से डिजिटल थर्मोमीटर्स काफ़ी यूज़ में आ गए हैं। यानी कि दूर से ही वो स्कैन करके बता देता है कि यार इसका टेम्परेचर कितना है, इसको फीवर है या नहीं है। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको यहाँ पे एक फुटेज दिखा रहा हूँ, आप लोग इसे नोट कीजिए। तो देखिए बच्चों, ये ट्रेडिशनल थर्मोमीटर्स हैं जो पहले यूज़ किए जाते थे। मैं इसमें डिजिटल थर्मोमीटर की फ़ोटो डालना भूल गया हूँ, बट आप लोग उसे नेट पे सर्च कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा। तो आपका जो थर्मोमीटर है बच्चों, वो किस टाइप के आते हैं आपको ये पता होना चाहिए। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी वो मीज़र करता है, ये आपको नोट करना है अपनी कॉपी में। उसके अंदर मरकरी का काफ़ी यूज़ किया जाता है बच्चों, और मरकरी हमारे लिए पॉइजनस है। पहले ऐसा होता था कि जो आपके ग्लास वाले थर्मोमीटर आते थे, बच्चे उन्हें गलती से मुंह में रख लेते थे और वो टूट जाता था, और गलती से थर्मोमीटर मैंने कह दिया, सॉरी, मरकरी बच्चे के अंदर चला जाता था। तो उससे काफ़ी बीमारियाँ, मतलब काफ़ी दिक्कत हो सकती हैं। पॉइजनस मटेरियल है तो ऑब्वियस सी बात है बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपको याद रखना है बच्चों, जो थर्मोमीटर्स होते हैं उनमें मरकरी का यूज़ किया जाता है, अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, और आजकल तो डिजिटल आ रहे हैं, इंफ्रारेड। फीवर चेक करने के काम आते हैं बच्चों, वेदर को स्टडी करने के काम आते हैं, ये आपको समझना है। नेक्स्ट डिवाइस की तरफ हम लोग मूव करते हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस है और उसका नाम है माइक्रोस्कोप। और शायद यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बना होगा बच्चों, आप लोगों ने शायद ना देखा हो, बट माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे आप बहुत छोटी चीज़ देख सकते हो, यानी कि जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। यानी कि जो सेल्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, माइक्रोब्स हो गए, जो हमें नहीं दिखते हैं बट वो एक्चुअली में प्रेजेंट होते हैं, वो सब हम लोग माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। तो आपको ये समझना है बच्चों, हेल्प्स इन बायोलॉजी टू सी पार्ट्स दैट आर इनविजिबल टू नेकेड आइज। भाई जो आपको नहीं दिख रहे हैं उन पार्ट्स को देखने में वो हेल्प कर रहा है, ठीक है। और ये इसका काम आप सबको पता है बच्चों, मेडिकल रिसर्च में बहुत ज़्यादा है, लैब्स में बहुत ज़्यादा है। अगर नहीं देखा आपने माइक्रोस्कोप तो मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, आप लोग इस इमेज को ध्यान से देखना। यहाँ पर ये माइक्रोस्कोप है और यहाँ पर बच्चों ये जो पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर स्लाइड्स को रखा जाता है और यहाँ से आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हो, है ना। तो मेरे पास कोई ऐसी एक्चुअल फुटेज तो है नहीं, मैंने डाली हो यहाँ पर, बट आप लोग अगर नेट पे सर्च करोगे ये माइक्रोस्कोपिक इमेजेस तो वहाँ पे आपको दिख जाएंगे सर्टेन बैक्टीरियाज की इमेजेस। थोड़ा सा हंट आप लोग भी करोगे बच्चों तो आपकी नॉलेज थोड़ा और एडवांस होगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बहुत ही सुंदर और शानदार चीज़ पे, जिसका नाम है टेलीस्कोप। तो भाई टेलीस्कोप तो यार हर एक बच्चे का सपना रहता है बचपन में, यार एक हमारे पास टेलीस्कोप होना चाहिए, उससे हम लोग स्टार्स देखें, प्लैनेट्स देखें। तो भाई बहुत दूर की जो चीज़ें होती हैं उनको स्टडी करने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं बच्चों। मून्स हो गया, गैलेक्सीज हो गई, प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गई, और जितनी भी ये चीज़ें होती हैं इनको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जो भी स्पेस में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी में भाई इसका बहुत ज़्यादा रोल है, स्पेस स्टडीज़ में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। और टेलीस्कोप आपने नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ। देखो यार, ये यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, है ना। ये जो इंसान है यहाँ पर, ये टेलीस्कोप से भाई मून को देख रहा है ना। फिलहाल तो ये बाइनोकुलर से देख रहा है, बट यहाँ पर इसके बगल में जो आपको टेलीस्कोप्स दिख रहे हैं, तो इनसे आप डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स बहुत आसानी से देख सकते हो बच्चों।
नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्टेथोस्कोप। आप सभी ने बहुत ज़्यादा बार देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास गए होंगे, उसने आपके चेस्ट के ऊपर एक डिवाइस लगाया होगा और उसने कान में वो पहना होगा, है ना, जिससे आपकी बॉडी की जो हार्ट बीट्स हैं वो उसे सुनाई दी गई होंगी। तो डॉक्टर्स की ये बहुत मदद करता है बच्चों, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। डायग्नोसिस हार्ट एंड ब्रीदिंग कंडीशंस जो होती हैं बॉडी की, डायग्नोस का मतलब है पता लगाना, तो इसका पता लगाने में क्या करता है, हेल्प करता है आपका स्टेथोस्कोप। नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये इमेज देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर ये एक स्टेथोस्कोप यहाँ पर दे रखा है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। इसको हम ईयर्स में लगाते हैं और इस पार्ट को हम चेस्ट पे लगाते हैं, जिससे हमें हार्ट बीट सुनाई देती है। नेक्स्ट डिवाइस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये तो भाई आपने 100% देखा होगा, इसको कहते हैं स्पीडोमीटर। तो भाई स्पीडोमीटर बहुत ही आसान है, व्हीकल्स की जो स्पीड है उसको देखने के काम आता है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग अपनी कॉपी में नोट ज़रूर करें, और ये इसकी इमेज है, आप लोग देख सकते हो, है ना। भाई आजकल बच्चों को कार्स बाइक्स का बहुत शौक है, तो स्पीडोमीटर्स तो आपने 100% देखे होंगे बच्चों। नेक्स्ट आते हैं हाइग्रोमीटर बच्चों। हाइग्रोमीटर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई जो सबको आता है वो तो सबको आता है, बट जो सबको नहीं आता है वहाँ से आप लोग अगर स्कोर करो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाइग्रोमीटर की बात करूँ मैं तो ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर को नापने के काम आता है, इस बात को बहुत अच्छे से कॉपी में नोट करना। वेदर फोरकास्टिंग में इसका बहुत यूज़ है, एग्रीकल्चर में तो भाई बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। मैनोमीटर की बात करूँ बच्चों, प्रेशर नापने के काम आता है, गैसेस की, लिक्विड्स की, ठीक है। तो कहाँ यूज़ होगा, लैब्स में होगा। कहाँ यूज होगा, ये लैब्स में यूज होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर आप लोग एक इमेज देख रहे हो बच्चों, ये एक्चुअल में हाइग्रोमीटर नहीं है, मैनोमीटर की इमेज है। तो कुछ इस तरीके से मैनोमीटर आपका दिखता है, अगर आपने नहीं देखा हो तो आप लोग देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, रेन गॉज बच्चों। बहुत ही सिंपल है भाई, रेन गॉज का मतलब है कि ये भाई कितनी बारिश हो रही है उसको मीजर करने के काम आएगा। तो मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं बच्चों, जो वेदर की स्टडी करते हैं, उनके ये बहुत ज़्यादा काम आता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब है बच्चों एनी फॉर्म ऑफ वाटर, भाई वो रेन हो सकता है बच्चों, वो हेल्स हो सकते हैं, वो आपका स्नो हो सकता है, वो स्लीट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो प्रेसिपिटेशन कहते हैं उसे। अच्छा, अब आते हैं हम नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमीटर एंड वोल्ट मीटर। देखो बच्चों, दोनों का काम ध्यान से समझना। अमीटर जो है वो करंट को नापता है, अगर मैं आपसे बोलूं करंट को नापा जाता है एम्पियर में, और वोल्ट मीटर नापता है वोल्टेज को, कि कितने वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। और आपको पता होना चाहिए बच्चों, हमारे घर में 220 वोल्ट्स इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्चुअल में इसकी ये किसकी यूनिट है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस की है। तो इतनी डीपली मत जाना, जब आप क्लास 9-10th में जाओगे तो आप लोग इसे और अच्छे से समझ पाओगे। फिलहाल बस इतना समझना कि सर अमीटर जो है वो करंट नाप रहा है, वोल्ट मीटर क्या नाप रहा है, वोल्टेज को नाप रहा है। ये आप लोग यहाँ पर इमेजेस भी देख सकते हो बच्चों, मीटर कुछ इस तरीके से दिखता है और वोल्ट मीटर कुछ इस तरीके से दिखता है। नेक्स्ट आते हैं हम बच्चों, कैलोरिक मीटर में आते हैं। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, कैलोरी आपने सुना होगा हीट से रिलेटेड चीज़ है, तो याद रखना हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब्ड या रिलीज यानी कुछ भी हुई हो उसको नापने के काम आता है ये। तो केमिस्ट्री में इसका बहुत यूज़ है, फूड साइंस में इसका बहुत यूज़ है। अब पीएच मीटर पे आते हैं बच्चों, दिस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पीएच मीटर किसी भी चीज़ की एसिडिटी और बेसिसिटी को नापता है। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को बच्चों यहाँ पर एक स्केल दिख रहा होगा, है ना, तो ये एक्चुअल में एक पीएच मीटर है। अब आप इसमें देखोगे तो एक रीडिंग है यहाँ पर 7, है ना, जैसे यहाँ पर इसने लगाया हुआ है 7, तो 7 एक्चुअल में न्यूट्रल रीडिंग होती है। क्या होती है, न्यूट्रल रीडिंग होती है। अगर आप इस डिवाइस पीएच मीटर की मदद लेते हो और वहाँ पे 7 रीडिंग आती है तो वो न्यूट्रल है। अगर आप 7 से पीछे जाते हो, सपोज इमेजिन करो आप 7 से 6 पे जा रहे हो, फिर 5 पे, फिर 4 पे, फिर 3 पे, तो जितना आप पीछे जाओगे उतना मीडियम क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा। और जितना आप आगे आते जाओगे उतना मीडियम क्या होता जाएगा बच्चों, बेसिक होता जाएगा। तो ये आपको समझना है कि एसिड हमें कैसे मिल पाएंगे, जब हम पीएच मीटर में पीछे जाएंगे, यानी कि 7 से पहले आप जाओगे तो एसिडिक, 7 के बाद आप जाओगे तो बेसिक। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक की तरफ आते हैं, वर्नियर कैलिपर। तो ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईसीएससी बोर्ड के हो बच्चों तो क्लास 9th पे आप पे पूरा चैप्टर है वर्नियर कैलिपर पे। तो ये एक ऐसे डिवाइस है जो बहुत छोटी छोटी कह सकते हो प्रिसीजन वाली जो चीज़ें हैं, मतलब बहुत छोटी डिस्टेंसेस को नापने के काम आता है। ये आपको कॉपी में नोट करना है। सिफाइनो मैनोमीटर बच्चों बहुत ही ज़्यादा पूछा जा सकता है क्वेश्चन भी। ब्लड प्रेशर को नापने के काम आता है, यानी कि बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है, बीपी को नापने के ये काम आता है, इस बात को ध्यान रखना।
तो ये आपको दिख रहा होगा बच्चों, इस फाइनोमैनोमीटर की यहाँ पर इमेज मैंने लगा रखी है, तो आप लोग इसे देख सकते हो। नेक्स्ट डिवाइस की तरफ हम मूव करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। बच्चों इलेक्ट्रोस्कोप क्या दिखाता है? प्रेजेंस ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी में अगर कोई चार्ज है तो उसको दिखाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का यूज किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया जाएगा। इलेक्ट्रोमीटर की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड चार्ज को मीज़र करने के काम आता है, तो ये भी रिसर्च में काम आता है। तो याद रखना, चार्ज को मीज़र करने के लिए प्रिसाइजली इसका यूज़ किया जाता है। फोटो में आपको दिखा देता हूं बच्चों, ये जो आपको पहला इमेज यहां पर दिख रहा होगा और ये जो दूसरा इमेज दिख रहा होगा, ये इलेक्ट्रोस्कोप है। कौन सा वाला? ये इलेक्ट्रोस्कोप है, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, और ये आपका क्या है? इलेक्ट्रोमीटर है। आपने देखा होगा, जो आप कभी आप फोन वगैरह रिपेयर्स की शॉप में गए होंगे तो उनके पास ये डिवाइस आपको 100% दिखेगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं, वह है फैटोमीटर। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है बच्चों, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है। डेप्थ ऑफ ओशन को नापने के काम आता है। भाई ओशन की गहराई कितनी है? तो मरीन का मतलब है ओशियन से रिलेटेड, ठीक है। तो मरीन इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है, ओशन की गहराई को ये नापता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, है ना। तो कुछ इस टाइप का ये डिवाइस होता है, और किस तरीके से देखता है, देखो बच्चों, इस शिप में लगा होता है, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये रीडिंग्स को भेजता है, स्टडी करता है ना, कि भाई कितनी डेप्थ है ना ओशन फ्लोर की, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, इमेज देख के तो 100% आ गया होगा। अब ये चैप्टर बच्चों बस इतना ही है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई? टेम्परेचर को नाप रहा है थर्मोमीटर, छोटी चीज़ों को देख रहा है भाई माइक्रोस्कोप, व्हीकल्स की स्पीड स्पीडोमीटर, ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर, ब्लड प्रेशर सिफाइनोमैनोमीटर, ठीक है। अगर मैं लंग्स की बात करूं, साउंड सुना है स्टेथोस्कोप, इलेक्ट्रिक करंट को क्या नाप रहा है? अमीटर, वोल्टेज को कौन नाप रहा है? वोल्ट मीटर, बहुत ही सिंपल है। एल्कलिनिटी और एसिडिटी यानी कि एसिड और बेस को कौन नाप रहा है? पीएच मीटर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों, ये मैं यहाँ पर नहीं आया था, इसको आप कॉपी में जरूर नोट करना। एटमॉस्फेयर के प्रेशर को कौन नापता है? बैरोमीटर नापता है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ओशन डेप्थ को फैटोमीटर नापता है। केमिकल रिएक्शन, ये भी हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया, इसको भी नोट करना। कैलोरिक मीटर सॉरी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या नापता है? इलेक्ट्रोस्कोप नापता है। गैसेस प्रेशर का मैनोमीटर नापता है। रूट प्रेशर को भी नापता है बच्चों, याद रखना, रूट में जो प्रेशर होता है उसको भी मैनोमीटर नापता है। अगर मैं रेनफॉल की बात करूं तो रेन गॉज उसको मीजर करता है। भाई स्टार्स और प्लैनेट्स देखने के लिए क्या यूज होता है? टेलीस्कोप, ठीक है। अब ये भी एक बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, पिच ऑफ साउंड, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, इसको कहते हैं टोनोमीटर, इसको कॉपी में नोट जरूर करना, ठीक है। मल्टीमीटर क्या होता है बच्चों? करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस सब एक साथ जो नाप सकता है उसे मल्टीमीटर कहा जाता है। ये भी आप लोगों ने कॉपी में नोट नहीं किया होगा, इसे भी नोट करना इंपॉर्टेंट है। और ये वाला डिवाइस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपने देखा होगा सबमरीन में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, मैं बनाता हूँ यहाँ पर, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है ना। तो यहां से आप लोग देखते हो और यहां से बाहर का व्यू दिखता है, तो इसको कहते हैं पेरिस्कोप, ठीक है ना। तो ये सबमरीन्स में यूज होता है और ऊपर की चीजों को देखने के लिए यूज होता है, क्योंकि सबमरीन तो ऑब्वियसली बात है पानी के अंदर है, पानी के ऊपर कैसे दिखेगा? तो पेरिस्कोप की हेल्प लेते हैं वो लोग, ठीक है ना। और एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, विंड डायरेक्शन को विंड वेन नापता है, ये भी आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट करना है, ठीक है। आपने देखा होगा भाई छतों के ऊपर लगा होता है, वो एक फार्म्स के ऊपर एक मुर्गी लगी होती है, उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लगा होता है, तो विंड डायरेक्शन को नापने के वो हेल्प करता है। अगर इसके अलावा भी बच्चों मैंने कोई इंस्ट्रूमेंट छोड़ दिया है तो आप उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखना और मुझे ज़रूर बताना कि सर आपने ये वाला इंस्ट्रूमेंट छोड़ दिया है, ताकि और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना। जल्द मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।